जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स के बारे में। हम जानेंगे ये हेलीकॉप्टर कैसे हैं, कितने कैपेबल हैं, क्यों भारतीय नौसेना के द्वारा इनको सेलेक्ट किया गया और क्या अब इंडियन नेवी एडिशनल MS-60 रोमियो के ऑर्डर प्लेस करने वाली है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, भारत के द्वारा अमेरिका के साथ 24 की संख्या में MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स को लेकर के एक कॉन्ट्रैक्ट फरवरी 2020 में साइन किया गया था, जिसकी कीमत $2.6 बिलियन की थी और भारत को 24 की संख्या में ये हेलीकॉप्टर्स जो है वो मिलने वाले थे। इसके अलावा एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज, हेलफायर एंटीशिप मिसाइल्स, गाइडेड रॉकेट सिस्टम और भी दूसरे जो वेपन्स हैं वो इस हेलीकॉप्टर के लिए भारत के द्वारा खरीदे गए। जो पहले 3 हेलीकॉप्टर्स का बैच है वो भारत को अमेरिका के द्वारा वर्ष 2021 में डिलीवर किया गया, जिसका इस्तेमाल इंडियन नेवी के क्रू को ट्रेन करने के लिए किया जा रहा है। यानी भारतीय नौसेना के जो क्रू मेंबर्स हैं उनको उसी पे ट्रेनिंग दी गई। अप्रैल 2022 में भारतीय नौसेना के पायलट्स के पहले बैच के द्वारा MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर में जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कर ली गई। उनकी ये ट्रेनिंग नेवल एयर स्टेशन नॉर्थ आइलैंड सैन डिएगो USA में आयोजित करी गई, जिसका समय ड्यूरेशन तकरीबन 10 महीने का था। इस दौरान कन्वर्जन ट्रेनिंग और दूसरे जो एडवांस क्वालिफिकेशन है MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स में वो उनके द्वारा पूरे किए गए। क्रू ने लगातार इस हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी और ये जो ट्रेनिंग उनकी आयोजित की गई थी वो हेलीकॉप्टर मैरीटाइम स्ट्राइक स्क्वाड्रन 41 यानी HSM-41 से करी गई, जहां पर उन्होंने दिन और रात उड़ान भरी। और इसके अलावा उन्होंने US नेवी के डिस्ट्रॉयर में जो लैंडिंग है वो भी करी और बाकी के जो क्वालिफिकेशन टेस्ट हैं उनको पूरे किए। और अब इस समय जो क्रू मेंबर्स हैं पूरी तरीके से इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए तैयार हैं और उन्हीं के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि भारतीय नौसेना में सुरक्षित रूप से ये जो हेलीकॉप्टर है ऑपरेट किए जाएं। जो शुरुआती 3 हेलीकॉप्टर है ये ऑलरेडी भारतीय नौसेना को डिलीवर किए जाने शुरू कर दिए गए हैं कोची में, जिसमें से 2 हेलीकॉप्टर जो है भारतीय नौसेना को ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मिलेंगे और बाकी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये धीरे धीरे भारतीय नौसेना को ज्वाइन करते रहेंगे। रिपोर्ट्स की बात माने तो जो 24 की संख्या में हेलीकॉप्टर्स है इनकी डिलीवरी अमेरिका के द्वारा वर्ष 2025 तक कंप्लीट कर ली जाएगी। हालांकि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इस समय भारतीय नौसेना को तकरीबन 123 की संख्या में इस प्रकार के जो हैवी ड्यूटी हेलीकॉप्टर्स हैं इनकी ज़रूरत है। और रिपोर्ट्स में इस तरफ भी इशारा किया जा रहा है कि अपने रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना एडिशनल हेलीकॉप्टर्स का जो ऑर्डर है वो भी प्लेस कर सकती है। अब अगर हम MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की बात करें तो इस हेलीकॉप्टर को दुनिया के सबसे एडवांस मैरीटाइम हेलीकॉप्टर में गिना जाता है और ये अमेरिका के लीजेंडरी सिकोर्स्की ब्लैक हॉक का एक नेवल वेरिएंट है, जो कि इस समय US नेवी के द्वारा सर्विस में है और इसे दुनिया के सबसे कैपेबल हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है। ये जो हेलीकॉप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है और इसे फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, क्रूजर, एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सकता है और इसे रोमियो के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म में स्टेट ऑफ द आर्ट जो मिशन कंप्यूटर्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, एडवांस सिस्टम्स यूज़ किए गए हैं और हर प्रकार से ये इसे एक आदर्श मैरीटाइम हेलीकॉप्टर के तौर पर खड़ा करते हैं। भारतीय नौसेना में आने के बाद ये भारतीय नौसेना की जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है, एंटी शिप स्ट्राइक कैपेबिलिटी है या फिर जो स्पेशलाइज्ड मैरीटाइम ऑपरेशन कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा ये इन्हांस करेंगे। और यही कारण है कि भारतीय नौसेना ने काफ़ी सोच समझ के इन हेलीकॉप्टर्स का जो प्रोक्योरमेंट है वो किया है, क्योंकि भारतीय नौसेना अपने पुराने जो सीकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं उनको इन्हीं लीजेंडरी हेलीकॉप्टर से रिप्लेस करना चाहती है। अगर हम MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स के फीचर्स की बात करें तो इस हेलीकॉप्टर में एक बड़ा स्पेशियस कंफर्टेबल केबिन इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 3 से 4 फ्लाइट क्रू मेंबर्स और 5 पैसेंजर्स आराम से बैठ सकते हैं। वहीं ये हेलीकॉप्टर ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलता है और ये एक मीडियम लिफ्ट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जिसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। अगर हम एवियोनिक्स पे नज़र डालें तो ये डुअल कंट्रोल्स के साथ में आता है। इसमें एक ग्लास कॉकपिट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 4 फुली इंटीग्रेटेड 8x10 इंचेस के कलर्ड मल्टीफंक्शन जो डिस्प्लेज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पायलट तक पहुंचाती है। और ये जो हेलीकॉप्टर है ये नाइट विजन गॉगल्स के साथ में आता है, ताकि रात में भी इनको ऑपरेट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो, यानी दिन हो या रात हो ये हेलीकॉप्टर्स ईजिली ऑपरेट किए जा सकते हैं। 2 और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऐसे हैं, कंपोनेंट्स ऐसे हैं इस हेलीकॉप्टर को जो इसे दुनिया के सबसे घातक हेलीकॉप्टर में कन्वर्ट भी कर देते हैं। पहला है इसका मल्टी मोड रेडार और दूसरा है इसका एयरबॉर्न लो फ्रीक्वेंसी सोनार सिस्टम, जो कि इस हेलीकॉप्टर की कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करता है।
हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला AN/APS 153V मल्टी मोड रेडार बेसिकली हेलीकॉप्टर के मल्टी फंक्शन डिस्प्ले से इंटीग्रेटेड है, जो कि क्रू मेंबर्स को इंडिपेंडेंट जो व्यूज़ है रेडार डेटा का वो प्रदर्शित करता है। और इस रेडार का इस्तेमाल बेसिकली लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज सर्च, ISR इमेजिंग, स्मॉल टारगेट या पेरिस्कोप डिटेक्शन, शॉर्ट रेंज SAR या नेविगेशन जो मिशंस हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। इसमें एक IFF इंट्रोगेटर भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बेसिकली AN/APS 153V वेपन रिप्लेसमेंट असेंबली के साथ में आता है। माना जाता है कि ये हेलीकॉप्टर काफ़ी पावरफुल रेडार्स के साथ में है और इसकी नज़र से कुछ भी नहीं बच सकता। वहीं अगर हम बात करें AN/AQS-22 एयरबॉर्न लो फ्रिक्वेंसी सोनार की, तो ये सिस्टम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम है इस हेलीकॉप्टर का, जो कि एज अ एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेंसर काम करता है। हेलीकॉप्टर में LFS जो इंटीग्रेट किया है ये बेसिकली एक डिपिंग सोनार सिस्टम है, जो कि MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स को अलाउ करता है कि ये जो एनिमी सबमरीन्स हैं इनको क्लासीफाई कर सके, डिटेक्ट कर सके और इनको ट्रैक भी कर सके। वहीं यहाँ पर ये जो सोनार सिस्टम है ये ऑकस्टिक इंटरसेप्ट, इसके अलावा अंडर वाटर कम्युनिकेशन, एनवायरमेंटल डेटा एक्विजिशन, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा सहायता करते हैं। अगर हम AN/AQS-22 की बात करें तो ये लॉन्ग रेंज का जो डिटेक्शन है उसको प्रोवाइड करता है। वहीं सबसे खास बात ये है कि जो एक्टिव एयरबॉर्न एंटी सबमरीन स्क्रीनिंग है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्क्रीनिंग है, उसमें भी ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं और इसके चलते जो बाकी के हमारे एयरबॉर्न सिस्टम्स हैं उनके यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा अगर हम बात करें ALFS की, तो इससे हेलीकॉप्टर की जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होती है। वहीं एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए हेलीकॉप्टर में मार्क 54 जो लाइट वेट टॉर्पीडो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि किसी भी टारगेट के डिटेक्ट होने के तुरंत बाद एक्शन में आती है और खासकर इसे सबमरीन के अगेंस्ट एक काफ़ी पावरफुल वेपन के तौर पर देखा जाता है। वहीं इस हेलीकॉप्टर को AGM-114 हेलफायर मिसाइल से भी इक्विप किया गया है, जो कि एक एयर टू सरफेस मिसाइल है। बेसिकली इसका इस्तेमाल जो बोट्स हैं उनको टारगेट करने के लिए किया जाता है। वहीं इसमें कॉन्सबर्ग नाम से एक नेवल स्ट्राइक मिसाइल भी इस्तेमाल की जाती है, जो कि प्रूवन सी स्किमिंग कैपेबिलिटी के साथ में आती है और एंटी शिप रोल में काफ़ी बड़ी संख्या में ये इस्तेमाल भी करी जाती है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर को एक एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम से भी इक्विप किया गया है, जो कि लेज़र गाइडेड रॉकेट है और इससे भी जो टारगेट हिटिंग कैपेबिलिटी है हेलीकॉप्टर की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसमें जो टारगेट है वो काफ़ी एक्यूरेसी के साथ हिट किया जाता है और इसमें जो कोलेटरल डैमेज के चांसेस हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो ये हेलीकॉप्टर की कैपेबिलिटीज़ इतनी अच्छी हैं कि इसी के चलते भारतीय नौसेना के द्वारा इनका ऑर्डर किया गया है। और अगर हम लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो इस समय भारतीय नौसेना एडिशनल ऑर्डर्स को करने की तैयारी में है। हालांकि संख्या कितनी होगी इसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये संख्या सिंगल या डबल डिजिट में हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।